जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आपका इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल का। मॉडल का हम लोगों ने पढ़ा था कैन और कुड का, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मे का। मे भी एक मॉडल भर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मॉडल का हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ मे पढ़ेंगे आज हम लोग, बहुत ही खास है ये, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ मे हम लोग सीखेंगे आज, मे का प्रयोग कैसे करते हैं ग्रामर में। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए मे, ठीक है। मे का मतलब दोस्तों बहुत कुछ होता है, ठीक है। बहुत कुछ, जैसे क्या होता है, संभावना। संभावना आप जानते हैं अच्छा तरह से, ठीक है, कि आखिर संभावना होता होता क्या है, ठीक है। संभावना मतलब कि आप कह लो जैसे कि किसी के आने का संभावना, या फिर आप कह लो कि वर्षा होने की संभावना, या फिर कोई आपका मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है, या कोई आपको अंदर आने का परमिशन दे सकता है या नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये सब एक संभावना की बातें होती हैं। तो इस तरह की स्थिति जब आती है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों एक और बात जानने की बात है कि जब ये संभावना जो है, ठीक है, वो हमारा जो है किस तरह का दिखाता है। तो देखिए किस तरह का दिखाता है, हम आप लोगों को दिखाएंगे अभी। देखिए, जब जब भी कोई सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, क्या आता हो, सकता है। क्या आता हो, सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर सकता है आता है लास्ट में, ठीक है, या सकती है, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में जो होता है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी दिख रहा हो, संभावना दिख रहा हो, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो मे का ही, मे से ही रिलेटेड सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाते कैसे हैं, उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे। स्ट्रक्चर चलिए देखते हैं, ठीक है। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि हम लोग पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि मे का मतलब संभावना के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि सब्जेक्ट जो होता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस होता है, ठीक है, वो सेंटेंस का सबसे पहला चीज जो हम लोगों को ढूंढना होता है वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आप जानते हो कि मेन व्यक्ति जो डूअर होता है, कौन होता है, डूअर, ठीक है। डूअर मतलब कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम बोले थे आप लोगों को कि मॉडल वर्ब जो होता है, ठीक है, एक ऐसा वर्ब है जिसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, और इसके तुरंत बाद हम लोगों को हर हालत में एक ही वर्ब का प्रयोग करना होता है, और वो कौन सा वर्ब है, वर्ब का पहला रूप, ठीक है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम लोग जो है ऑब्जेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे करेंगे हम लोग। देखिए एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लेते हैं, सकारात्मक सोच के लिए। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल जो हमारे पास है, देखिए यहाँ पे ही का मतलब क्या होता है, वह, ठीक है। मे कम टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ही मे कम टुमारो, मतलब कि वह कल आ सकता है। क्या इसमें संभावना का बात है? देखिए कोई व्यक्ति ये कह सकता है डेफिनेटली विश्वास के साथ पूरा कि वह व्यक्ति कल आ सकता है, नहीं कह सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि वह नहीं जानता, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, भविष्यवाणी वह नहीं कर सकता और कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है, कि क्या होने वाला है कल। क्या हम क्या हम लोग जानते हैं कि कल क्या होने वाला है? बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो है यहाँ पे मे का ही प्रयोग होगा। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन लास्ट में इसमें सकता है आता है, सकती है आता है, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है कि देखिए हम लोग कैन का भी पढ़े थे, जिसका हिंदी में बताए थे कि लास्ट में आता है, क्या आता है, सकता है, ठीक है। तो जब सकता है इसमें भी आ रहा है और सकता है उसमें भी आ रहा है, तो दोस्तों हम लोग यूज किसका करेंगे, कैन का या मे का। तो हम लोग इसमें मे का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका बात कुछ ऐसा है कि इसमें पॉसिबिलिटी को दिखाया गया। क्या दिखाया गया? पॉसिबिलिटी को। तो पॉसिबिलिटी को जब दिखाया गया दोस्तों, तो हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मे का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट मे रेन टूडे, दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इट मे रेन टूडे, इसका मतलब क्या हुआ कि आज वर्षा हो सकती है। क्या आप डेफिनेटली कह सकते हो इस चीज को? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि आज वास्तव में अभी अभी 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद, ठीक है, 1 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद क्या होने वाला है, ये हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। इस चीज से हम लोग बिल्कुल अनजान होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संभावना वहां पे दिखता है, हमारा क्या दिखता है, संभावना। तो दोस्तों संभावना के
लिए हम लोगों को किसका प्रयोग करना चाहिए हर हालत में? मे का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो कुछ था नहीं, वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है में क्या कोई सब्जेक्ट था? नहीं था, इसलिए हम लोग ईट का प्रयोग किए। ईट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्षा तो खुद का पहचान दे नहीं सकती है, तो इस अवस्था में दोस्तों हम लोग करते क्या है कि ईट का प्रयोग करते हैं जो बारिश है, जो वर्षा है, उसका पहचान देने के लिए सब्जेक्ट के रूप में कि कौन काम कर रहा है। ठीक है, तो वर्षा हो सकती है, तो देखिए ईट, ईट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और मे तो अपना जानते ही आप, ठीक है, कि मे एक मॉडल वर्ब है। उसके बाद वर्बन देखिए लगा हुआ है, रेन, रेन जो है वो एक वर्बन है, और टुडे मतलब आज। ठीक है, मतलब कि वर्षा हो सकती है आज, ये कोई कंफर्मेशन कंफर्म कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखने का जरूरत जो होता है वो कुछ खास नहीं है, बस मे के बाद क्या करना होता है, नोट को, देखिए ये मे है और इस मे के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट। ठीक है, देखिए सी मे नॉट फॉलो अस, मतलब कि वह हम लोगों को फॉलो नहीं कर सकती है। क्या हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि वह मुझे फॉलो करेगा, करेगा या करेगी? नहीं कह सकते। वाई? क्योंकि रीजन ये है दोस्तों कि हम नहीं जानते उसका मन के बारे में, वो क्या करना चाहती है। ठीक है, तो इस अवस्था में दोस्तों हम लोग मे का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग तुरंत इस मॉडल वर्ब मे के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, इट मे नॉट रेन टुडे, मतलब कि आज वर्षा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए जब नेगेटिव सेंटेंस था हमारा तो हम जानते हैं कि मे के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना डायरेक्टली। ठीक है, मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे हम लोग को मे के बाद नॉट लगाना है। दैट मीन्स क्या है कि मे एक क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के स्थिति में हम लोग मे के बाद नॉट लगाते हैं ताकि नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सके मे से संबंधित, यानी कि पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारा पॉसिबिलिटी जो है दोस्तों ये खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मे जो है ना, मे, इसका प्रयोग एक और रूप में होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं परमिशन। ठीक है, जैसे कि आप क्लास में आते हो तो सर से पूछते हो ना, मे आई कम इन सर, क्या आपने कभी सोचा कि ये सेंटेंस आप क्यों बोलते हो, मे आई कम इन सर? तो आप क्या करते हो, मे का यहाँ पे यूज जो किए हो आपने, ठीक है, वो परमिशन लेने के लिए आपने किया इसका यूज, ताकि आप परमिशन ले सकें। क्योंकि देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप अगर क्लास जाते हो, क्लास जा रहे हो और क्लास में जाने से पहले आप टीचर को कहते हो मे आई कम इन सर, इसका मतलब क्या हुआ कि आप टीचर से परमिशन ले रहे हो, और वो टीचर जो है आपको अंदर आने के लिए परमिट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, मतलब कि अंदर आने दे भी सकते हैं और अंदर आने नहीं भी दे सकते हैं। ये तो उनके ऊपर डिपेंड है, कंफर्म तो नहीं है, पॉसिबिलिटी ही है फिर भी यहाँ पे, लेकिन परमिशन के तौर पे। किसके तौर पे दोस्तों, परमिशन के तौर पे। यानी कि हम लोग मे का प्रयोग यहाँ पे जो करने वाले हैं वो एक परमिशन को दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए परमिशन को देखते हैं कि कैसे इसका देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दोस्तों जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने की जब परमिशन लेने का बात आता है तो मे को सबसे पहले बाहर कर दिया जाता है और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट लगाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि सब्जेक्ट लगाने के तुरंत बाद हम लोग जो वर्ब वन था मॉडल वर्ब के रूप में, वो हम लोगों को यहाँ पे लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ब वन तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो वो है वर्ब वन। ठीक है, और इसके तुरंत बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट देना होगा। और ये इसमें एक चीज नहीं भूलना होता है कि ये क्वेश्चन मार्क अगर आप भूल जाते हो दोस्तों सेंटेंस में लगाना, तो दोस्तों इसका नुकसान ये हुआ कि आपका वो सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मे का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मे का मतलब हो जाएगा शुरुआत में क्या, ठीक है, और लास्ट में क्या रहेगा, सकता है। क्या होगा, सकता है। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स को लेने के बाद आप इसे नोट कर ले दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो इसका अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, तब समझ में आएगा। देखिए मे आई कम इन, आप क्लास में एंट्री लेने के पहले आप अपने टीचर से कहते हो कि मे आई कम इन सर, तो टीचर आपको यस और नो में जवाब देते हैं। अगर सर यस बोलते हैं, ठीक है, तो यस का मतलब क्या हुआ कि आपको क्लास के अंदर चले जाना है, और अगर नो कहते हैं तो नो का मतलब नहीं जाना है। मतलब क्या हुआ कि वो परमिशन दे रहे हैं हमें, है कि नहीं, मतलब कि हम उनसे परमिशन लिए रूम में अंदर जाने का। अगर वो बोलते नो तो हम लोग नहीं जाते, अगर बोलते यस तो हम लोग चले जाते हैं, कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि ये परमिशन को दिखा रहा होता है मैं। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि मे जो है मे आई कम इन, यहाँ पे देखिए मे यहाँ पे सबसे पहले लग गया है क्या के लिए, सब्जेक्ट लगा हुआ है आई, फिर वर्ब का पहला रूप देखिए कम, उसके बाद इन का मतलब अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन। ठीक है, मे आई हैव योर अटेंशन, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मे आई हैव योर अटेंशन का मतलब क्या हुआ कि क्या मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले सकता हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को क्या कहा जाता है, अभी मान लीजिए आप कहीं पे अगर पार्टी में जाते हो या किसी का शादी में जाते हो, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं माइक पे आके, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका ध्यान पाना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है ना दोस्तों कि वो आपको कहते हैं कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मैं आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करवा सकता हूँ। संभावना का बात है, अगर हम लोग बोलेंगे नहीं तो वो क्या जबरदस्ती करेगा हमारे साथ, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम पे डिपेंड है कि हम उसे क्या करने दें। वो मेरा ध्यान के बारे में बात कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग ये बातें जो है हम लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं और क्या करने उसे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ही कोई ही दिखाता है और परमिशन को ही दिखाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मे आई हेल्प यू का मतलब क्या हुआ कि क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ। देखिए मे सबसे पहले लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट लगा हुआ है, फिर देखिए वर्ब लगा हुआ है और यू ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या होता है ना कि हमारा ये जो है, इसी तरह से हमारा ये सेंटेंस बनता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव का एज ए परमिशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड दोस्तों क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो क्या करता है, क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति में क्या होता है ना दोस्तों कि एक ऐसा शब्द हमें ढूंढना होता है कोई भी सेंटेंस में जो क्वेश्चन का एक वर्ड होता है, जो प्रश्न करता है, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, ये सब जो है क्वेश्चन वर्ड्स है। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस में सबसे पहले आपको जो ढूंढना होता है कोई सेंटेंस में, वो होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला कौन सा है, हाउ, दूसरा कौन सा है, व्हेन, तीसरा कौन सा है, व्हाई, चौथा कौन सा है, वेयर। ठीक है, पांचवा देखिए कौन सा है, व्हाट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से टोटल 5 हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और ये जो क्वेश्चन वर्ड्स है दोस्तों, इसका खासियत ये है कि ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं किसी से। ठीक है, जैसे हाउ का हिंदी कैसे होता है, आप जानते हो इस चीज को। ठीक है, व्हेन का मतलब होता है कब। ठीक है, वाई का मतलब आप जानते हैं कि क्यों होता है। ठीक है, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अगर आप इसका हिंदी नहीं जानते दोस्तों तो आप इसे अपना नोट कर ले कॉपी में। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब, व्हाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, व्हाट का मतलब क्या। आप इन सारे शब्दों का मतलब शायद जानते होंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग ये सारे जो शब्द हैं, कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में हम लोगों को ये शब्द अगर मिले हम लोगों को, तो उसको सबसे पहले लिखना होता है ट्रांसलेट करने के टाइम में इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझते हैं इसको बारीकी से, इसको आप नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। ठीक है, सबका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी से नोट कर लीजिए, चलिए फटाफट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए देखते हैं अब इसका जो है एग्जांपल्स लेते हैं, तब कुछ हम लोगों को समझ में आएगा। इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल। देखिए हाउ, हाउ का है सेंटेंस है ना, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपका मदद कैसे कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे हाउ जो है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम लोगों ने किसको लिखा, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हम लोगों ने लिखा। ठीक है, इसके तुरंत बाद हमने क्या दिया इस सेंटेंस में, तो मे दिया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या था, मैं, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप दे दिए, और इसके तुरंत बाद क्या दे दिए, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मिला करके हमारा ये पूरा सेंटेंस बनता है, जो कि क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, जिसको WH भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये WH वाला सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि हमें सबसे पहले किसको ढूंढना होता है, क्वेश्चन वर्ड का, एक ऐसा वर्ड जो क्वेश्चन कर रहा होता है किसी भी सेंटेंस में। आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है कि क्वेश्चन वाला एक ऐसा वर्ड को ढूंढना है जो क्या करता है, क्वेश्चन करता है।
ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसको देखेंगे तो हम लोग को और ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। देखिए वैन में ही कम, वह कब आ सकता है? क्या कोई जानता है कि वह कब आ सकता है? नहीं जानता है, कोई नहीं जानता इस चीज़ को। कोई परफेक्ट तरीके से नहीं कह सकता कि वह 7 बजे आ जाएगा। और अगर हम भी किसी को कहते हैं कि हम 7 बजे पक्का पहुंच जाएंगे, तो दोस्तों ये इम्पॉसिबल वाला बात होता है। या तो 1 मिनट पीछे या तो 1 मिनट बाद में ही ऐसा हो पाता है। ठीक है, आने यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग जो है ठीक है, ये जो है जो भी कुछ करें, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे कोई भी काम नहीं हो पाता हमसे। 1 मिनट, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड आगे पीछे रहेगा, लेकिन दोस्तों ये पीछे या आगे होता ही है। ठीक है, तो देखिए वैन में ही कम, वह कब आ सकता है? क्या कोई जानता है? नहीं जानता इस चीज़ को। तो दोस्तों ये भी जो है पॉसिबिलिटी को ही दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट में आई, सॉरी यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे वैन होगा वर्ड की जगह पे। ठीक है, वैन, वैन का मतलब कब होता है। ठीक है, वैन में आई मीट यू, मैं आपसे कब मिल सकता हूँ। तो आप जिस तरह का टाइम देंगे उसे, उसी टाइम में वो आपसे मिलेगा, है कि नहीं। तो आपको समय देना है कि आप उससे कब मिलना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, इस एग्जाम्पल को देखिए और समझिए। देखिए व्हाट मे आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम बता दिए आप लोगों को कि व्हाट की जगह पे क्या होगा, वैन का प्रयोग करें आप। ठीक है, ये वाला वैन का प्रयोग करें। और देखिए व्हाट मे आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मतलब कि आप जो कुछ कहेंगे वही करेंगे। आप अगर बोलेंगे कि आप बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है मे का यूज़ खत्म होता है। ठीक है, मॉडल भर में। और ये जो है इसी तरह से हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा मॉडल के ऊपर ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं वीडियोज़ का। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, कीप लविंग माई वीडियोज़ एंड हिट लाइक इफ